जलधि के पार। अपनी चर्चा यहाँ पर 47 नयों के माध्यम से अपनी चर्चा चल रही थी। पूर्व में हमने चर्चा की थी शून्य नय और शून्य अशून्य नय। शून्य धर्म किसे कहते हैं और शून्य नय किसे कहते हैं, उदाहरण से स्पष्ट। शून्य धर्म किसे कहते हैं, शून्य नय किसे कहते हैं, इसे उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। हाँ नमी बताइए। दीदी, संपूर्ण ज्ञेयों को जानते हुए भी आत्मा में किसी भी ज्ञेय का प्रवेश न हो, ऐसी योग्यता को शून्य धर्म कहते हैं तथा इसे जानने वाले ज्ञान को शून्य नय कहते हैं। अब जैसे कि घर है तो घर भरा हुआ है तो वह अशून्य नय की अपेक्षा है। अभी अपन शून्य नय की चर्चा कर, तो शून्य के लिए अपन कौन सा एग्जाम्पल दिया था? दीदी वो जैसे घर पे कोई नहीं है, घर खाली है तो वो शून्य नय। ये तो अपन उदाहरण किया, अब अपन सिद्धांत क्या घटाएंगे उसमें। उसी प्रकार ज्ञान कैसा होता है, ज्ञेयों से खाली है ना, ज्ञेयों से शून्य होता है, तो वो क्या कहलाता है, मतलब या शून्य का अर्थ मतलब ज्ञान ज्ञेय जो है ना, ज्ञान में प्रवेश नहीं कर सकते। ये कैसा है, एक शून्य नामक धर्म है, कितना भी लोकालोक को जाने लेकिन ज्ञेय किसे ज्ञान में कैसे प्रवेश नहीं कर सकते, वो शून्य है। अब यहाँ ये कहते हैं अशून्य नय। अशून्य धर्म किसे कहते हैं, अशून्य नय किसे कहते हैं, और उसके लिए क्या एग्जाम्पल आया, उदाहरण से सिद्धांत को बताइए। हाँ कृति बोलिए। यहाँ ऐसा है कि ज्ञान में ऐसी योग्यता है कि उसमें ज्ञेय झलकते हैं। इस योग्यता को अशून्य धर्म कहते हैं और इस जानने वाले ज्ञान को अशून्य नय कहलाता है। जैसे उदाहरण है तो केवल ज्ञानी, मतलब जो लोकालोक को, पूरे लोकालोक को जान रहे हैं, उनके ज्ञान में ज्ञेय झलक रहे हैं, लेकिन उनके ज्ञान का ज्ञेय बन रहा है लेकिन वो उस रूप होते नहीं है। ये अशून्य नय का। तो उनके कैसे हैं, मतलब भरा हुआ मतलब उनके ज्ञान में सारे ज्ञेय झलक रहे हैं, वो कैसा है, अशून्य नय। इस प्रकार से चर्चा अपने की थी। आज अब चर्चा करेंगे ना, ज्ञान ज्ञेयों से भिन्न है या अभिन्न। अद्वैत नय से ज्ञान ज्ञेय से अभिन्न, अद्वैत नय से ज्ञान ज्ञेय से भिन्न। इतनी अपनी चर्चा हो चुकी थी। आज अपन कैसा है, जो 5 समवाय हैं, अब 5 समवाय के 10 नय हैं यहाँ पर, तो 5 समवायों का एक ग्रुप है, उसकी अपन चर्चा करें। और 26 और 27 नंबर का नय है नियति नय और अनियति नय। नियति मतलब निश्चित, त्रिकाल, अपरिवर्तन वाला, और अनियति मतलब कैसा है, परिवर्तनशील है ना, मतलब उसकी निश्चितता नहीं, वो त्रिकालता नहीं, और कैसा है, परिवर्तनशीलता है। यहाँ ये कहते देखो, सबसे पहले तो समवाय किसे कहते हैं। पूर्व में भी अपने क्रमबद्ध में समवाय की चर्चा की थी कि समवाय किसे कहते हैं। तो समवाय देखो, समवाय का अर्थ होता है मिलाप, समूह, एकता। कार्य की उत्पत्ति 5 से 5 समवाय होती है ना, यही उनकी एकता है। कौन कौन से 5 समवाय होते हैं, याद है आपको? और निमित्त नहीं, होनार और भवितव्य एक चीज है, और निमित्त। स्वभाव, पुरुषार्थ, कालब्धि, ये 5 समवाय कैसे हैं, पाए जाते हैं। तो समवाय मतलब समूह, मतलब कोई भी कार्य होता है अकेले एक से नहीं होता है ना। अगर हमें दूध भी गर्म करना हो तो क्या करना है, कितनी चीजें लगेगी, गैस चाहिए, लाइटर चाहिए, तपेली चाहिए, हाँ, तो इतनी चीजें अपने को चाहिए, तभी अपन कैसे हैं दूध को भी गर्म कर सकते। कोई भी कार्य हो तो ये 5 समवाय पूर्वक ही होता है, उसमें अगर एक भी एब्सेंट हो तो कैसा है, वो उसकी उत्पत्ति नहीं होती। तो सबसे पहला नियति कैसा है, अनियति नय। नियति नय, नियत और अनियत स्वभाव किसे कहते हैं।
देखो अग्नि में उष्णता वह उसका नियत स्वभाव है, और जल की शीतलता उसका नियत स्वभाव, जल की उष्णता उसका नियत स्वभाव, अनियत स्वभाव। समझ गया? जल की शीतलता उसका नियत स्वभाव, और जल की उष्णता उसका अनियत स्वभाव है। आत्मा का क्रोधाधिक होना वो उसका अनियत स्वभाव, और क्षमा स्वभावी रहना उसका नियत स्वभाव। तो आत्मद्रव्य नियति नय से जिसकी उष्णता नियत होती है अग्नि की, है ना, जिसकी मतलब किसकी? अग्नि की। ऐसे अग्नि की भांति नियत स्वभाव रूप भासित होता है, और जो अनियत से जिसकी उष्णता नियम से नियमित नहीं रहती, थोड़े समय के लिए हो और वो कैसा समाप्त हो जाए। पानी थोड़े समय के लिए उष्ण होता है लेकिन फिर कैसा होता है? समाप्त हो जाता है। क्रोधादि थोड़े समय के लिए रहते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं। तो वो आत्मा का नियत स्वभाव नहीं है। जो क्रोधादि भाव हैं, जो विकारी भाव हैं, वो आत्मा का कैसा है? नियत स्वभाव नहीं है। ऐसे पानी की भांति अनियत स्वभाव वाला भासित होता है। देखो केवल आत्मा कैसा, जो ज्ञान आत्मा का कैसा है? नियत स्वभाव है। और कैसा है? रागादि उसका अनियत स्वभाव है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, केवल ज्ञान होने पर ज्ञान गुण में कुछ वृद्धि नहीं हो जाती है ना। केवल ज्ञान तो स्वभाव है ना, अपना ज्ञान तो अपना स्वभाव है, कोई वृद्धि नहीं हो जाती है। इस प्रकार देखो चक्की में से निरंतर जो नया नया आटा निकल रहता है ना, वह कैसा है? लेकिन वो जो चक्की होती है, घंटी, उसको देखो गुजरात में उसको घंटी बोलते हैं, चक्की को घंटी बोलते हैं, और अपने यहाँ पर चक्की बोलते हैं, एमपी में चक्की बोलते हैं उसको। तो वह चलते हुए भी कितनी चली? चल रही तो कितनी चली? चलते हुए भी वो कैसी है? 1 इंच भी हिलती नहीं है, वो कैसी स्थायी रहती, वो उसका नियत स्वभाव है। उसी प्रकार आत्मा अपने असंख्यात प्रदेश में रहता है, वो उसका नियत स्वभाव। केवल ज्ञान होने पर कैसा है? वृद्धि हुई ना? तो बोले नहीं, बोले वो जो ज्ञान गुण है आत्मा का, वह उसका नियत स्वभाव है। अब यहाँ ये कहते हैं कि इन नए युगल में द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव के रूप में स्वभाव नामक समवाय का स्वरूप स्पष्ट किया। देखो ये अपने प्रैक्टिकल जीवन के लिए भी ये 5 समवाय बहुत कैसा है? जरूरी है। बहुत इसका विचार करें समय समय पर, तो अपने परिणामों में कैसे बहुत विशुद्धि बढ़ती है। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव के रूप में स्वभाव नाम का समवाय का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। नियति धर्म और कैसा है? अनियति धर्म। नियति धर्म और अनियति धर्म और अनियति नय किसे कहते? नियत धर्म, नियति नय। अनियत धर्म और अनियति नय किसे कहते? अग्नि की उष्णता की भांति आत्मा में ऐसी योग्यता है कि वह त्रिकाल एक रूप चैतन्य स्वभाव में रहे। किसके कारण? नियति के स्वभाव है उसका। भाई अग्नि की उष्णता उसका कैसा है? स्वभाव है। क्या कहा अंकिता? अग्नि की उष्णता उसका कैसा है? स्वभाव है। तो अग्नि की उष्णता की भांति आत्मा में ऐसी योग्यता है कि वह त्रिकाल एक रूप चैतन्य स्वभाव में रहे। देखो छोटा बालक आएगा तो अग्नि उसको जलाएगी कि नहीं जलाएगी? जलाएगी। नहीं, अभी बालक छोटा है, नहीं, उसका जलाना स्वभाव है, और स्वभाव का कभी विभाव होता नहीं है। जैसे आत्मा में ज्ञान दर्शन इत्यादि उसके त्रिकाल स्वभाव है। जानना उसका कैसा है? त्रिकाल स्वभाव, और स्वभाव का कभी अभाव होता ही नहीं है। तो इस योग्यता का नाम कैसा है? नियति धर्म है। इसे जानने वाला ज्ञान कैसा है? नियति नय है। और
परम पारिणामिक भाव आत्मा का नियत स्वभाव होने से श्रद्धेय और ध्येय है। हाँ, परम पारिणामिक भाव कैसा है? त्रिकाल रहता है, वह कैसा है? नियत स्वभाव है, वो श्रद्धेय और ध्येय है। यदि आत्मा में यह नियत स्वभाव नहीं होता तो क्या होता? उसका सर्वनाश हो जाता है। ये नियत स्वभाव की इतनी है। अब कहते अनियत धर्म और अनियत न्याय किसे कहते हैं? देखो, सम्यक दर्शन में अपन पांचों समवाय घटा है। सम्यक दर्शन में देखो स्वभाव है ना, मतलब सम्यक तो स्वरूप हूं, ये तो उसका कैसा है? स्वभाव हो गया। अब हमने स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ किया, जो सिंह ने किया था, ये किया। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो इस प्रकार सम्यक सन्मुखता का कैसा है? पुरुषार्थ किया था, है ना। तो वह उसका कैसा है? पुरुषार्थ हुआ। वो सिंह ने उपदेश सुनकर कैसा है? सम्यक सन्मुखता का पुरुषार्थ किया था, वह उसका कैसा है? पुरुषार्थ हुआ। स्वभाव पुरुषार्थ। अब कैसा है? काल लब्धि। वो सम्यक दर्शन कब होना था? देखना उसको, वो हिरण को जो मुख में रखा था, एक समय पहले का परिणाम कैसा है? हिंसक परिणाम। एक समय का परिणाम कैसा है? हिंसक परिणाम था। और लेकिन उसी समय उसकी काल लब्धि पक्की थी, और वो लोग निमित्त बने। हाँ, निमित्त कैसे है? अपने चारणनिधिधारी मुनि बन गए। तो इस प्रकार से काल लब्धि उस समय उसकी योग्यता, और भवितव्य मतलब वो सम्यक दर्शन ही होना था। वो कार्य की उसी समय उत्पत्ति और वही कार्य होना था। ये उसकी कैसी है? होनहार है। और निमित्त चारणनिधिधारी मुनिराज ऊपर से आए और उपदेश दिया। कल मैंने वो शुभम भैया आए थे ना, उनको बोला था, मैंने कहा आप यहाँ संख्या का व्यामोह मत रखना। हमारे आपको संख्या ज्यादा नहीं मिलेगी, हमारी बालिकाओं की संख्या रहती है यहाँ तो, और संख्या आपको ज्यादा नहीं मिलेगी। और आपको संख्या का व्यामोह तो आप तो उसका विचार कर लेना कि एक ही श्रोता था और दो दो वक्ता थे। दो चारणनिधिधारी मुनिराज ऊपर से उतर के आए, और कैसा था? श्रोता कैसा था बेटा? एक था। मुनिराज को विकल्प नहीं आया कि अरे एक श्रोता है, तुम्हें क्या सुनाओ? और ये सुनेगा, मेरी बात सुनेगा, और मैं जो कहूंगा उसको रिएक्ट करेगा, आंसर देगा। कोई विकल्प नहीं। उन्होंने तो अपना उपदेश दिया, है ना। देखिए वो संगी पंचेंद्री था, है ना, निमित्त रूप में होती, क्योंकि काल लब्धि उसकी पक गई थी, उस समय उसको कार्य होना था। इस प्रकार से जब भी कार्य होता है बेटा, ये 5 समवाय पूर्वक होता है ना। देखो, निमित्त अभाव रूप निमित्त भी होते हैं और सद्भाव रूप निमित्त भी होते हैं। अब सिंह का ही उदाहरण ले, जो चारणनिधिधारी मुनिराज आए वो उसका सद्भाव निमित्त था, और अभाव रूप निमित्त कौन सा हुआ? वो जो 7 प्रकृतियों का उपशम हुआ, है ना। 7 प्रकृतियां कौन कौन सी? भैया बोल रहे थे कि आपके यहाँ की लड़कियां बहुत होशियार है, और क्योंकि फटाफट जवाब देते हो ना, अच्छा इंप्रेशन अपन अच्छा डाल लेते हो कोई बाहर के आने वाले के। तो बोले बहुत होशियार है बच्चियां, और बोले सबसे बड़ी बात तो बोले मैंने देखा आपके यहाँ बच्चियां प्रसन्न चित्त रहती। मैंने कहा वो तो हम रहने ही नहीं देते, स्माइलिंग फेस होना चाहिए हमारे सामने। तो इसे तारीफ कर रहे थे वो आपकी। तो कोई अपनी तारीफ करे उसको बरकरार रखना, बराबर रखना, स्माइलिंग फेस। बिल्कुल आनंद स्रोत बह रहा है और क्यों उदास है, तो समझ में आ गया। अभाव रूप निमित्त और सद्भाव रूप निमित्त। तो निमित्त भी 2 प्रकार के होते हैं, अभाव रूप निमित्त और सद्भाव रूप निमित्त होते हैं। अब आगे कहते हैं, पानी की उष्णता के समान आत्मा में ऐसी योग्यता है कि वह पर्याय में कर्मोदय के सन्निधि में, मतलब साथ में रागादि विकार रूप परिणमन करे, और कर्मोदय के अभाव में विकार रूप परिणमन न करे। अपन स्वतंत्र हैं। इस सामने कोई प्रसंग बना, अपने को किसी ने अपमान किया, तो जरूरी नहीं है कि हम क्रोध करें।
हम क्रोध करें भी और नहीं भी करें, हम करने के लिए कैसे स्वतंत्र हैं। तो इस प्रकार से कर्मोदय के अभाव में भी विकार रूप परिणमन न करें, इसी योग्यता को अनियति धर्म कहते हैं। और इसे जानने वाला ज्ञान अनियति नहीं है, मतलब हम अपने में नियत रह सकते हैं। सामने वाला कोई भी उदय आए, कितने भी प्रसंग बने, कोई जरूरी नहीं कि हम कैसे उदय रूप कैसे परिणमन करें। अब कहते हैं अपने को लाभ क्या हुआ इससे, एकमात्र परम पारिणामिक भाव ही आत्मा का नियत स्वभाव है। 5 भाव में तो नियत स्वभाव है, औपशमिक आदि 4 भाव अनियत स्वभाव रूप की योग्यता से होते हैं, क्योंकि वे सदा एक से नहीं रहते हैं। तो छायिक भाव तो रहता है ना, 4 भाव लिए ना, छायिक भाव तो रहता है। तो इसको क्यों लिया राजी, इसलिए क्योंकि ये कैसे कर्म के क्षय से उत्पन्न होता है छायिक भाव, इसलिए मेरा स्वभाव नहीं है। और परम पारिणामिक भाव कैसा है, मेरा स्वभाव। अब कहते हैं 5 समवाय को कैसे एक उदाहरण से घटाइए। अभी अपने घटाया था सिंह के उदाहरण से 5 समवाय कैसे घटाए। यह अनियत स्वभाव ही 5 समवाय में स्वभाव नामक समवाय जानना चाहिए। त्रिकाल स्वभाव सामान्य कारण है और छायिक स्वभाव समर्थ कारण है। समर्थ मतलब विशेष प्रकट होता है ना, कर्मों के अभाव में प्रकट होता है। तथा औपशमिक आदि 4 भाव कार्य हैं, जिन्हें भवितव्य या होनहारी कह सकते हैं। वह पर्याय त्रिकाली प्रवाह क्रम की समवर्ती अंश होने से स्वकाल है। देखो 10 रुपए में 1 रुपया है कि नहीं है ना, वो उसका अंश है। तो उसी प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि पर्याय त्रिकाल प्रभाव बह रहा है, लेकिन उसमें प्रत्येक समय का अंश कैसा है, गर्भित है। उन पर्यायों की उत्पत्ति में प्रयुक्त होने वाला वीर पुरुषार्थ है, निमित्त अनुकूल बाह्य पदार्थ। एक तो बात आपको ध्यान रखना है ना, निमित्त कैसे होते हैं, अकाट्य नियम बना लेना कि नियम के निमित्त कैसे होते हैं, अनुज्ञा है ना, अनुकूल ही होते हैं। चाहे प्रसंग प्रतिकूल हो, प्रसंग प्रतिकूल हो, लेकिन है ना, जैसे सेठ सुदर्शन को है ना राजा ने फांसी पर चढ़ाया है ना, तो अपने को तो कैसा लगा, लेकिन वो सूली सिंहासन बन गई है ना, उसको कैसा है निर्दोष साबित होना था, तो वो अनुकूल रहा ना। वो कैसा है, वो सिंह वो राजा को सूली पर चढ़ाना कैसा है, अनुकूल रहा ना। नहीं तो वो बेटा अपने आप को कैसे सिद्ध करता कि कैसा है, मैं निर्दोष हूँ, सिद्ध कर ही नहीं सकता था वो। लेकिन कैसे सिद्ध हुआ है ना, तो ये सूली पर चढ़ना उसका अनुकूल है। तो निमित्त हमेशा कैसे होते हैं, अनुकूल ही होते हैं। अब कहते पर्याय स्वभाव को अनियत कहने का क्या कारण है। पर्याय स्वभाव अनियत है क्योंकि पलटती रहती है ना, और द्रव्य स्वभाव कैसा है, नियत है, वो पलटता रहता नहीं है। पर्याय स्वभाव में दोनों का अपना अपना स्वभाव है। पर्याय का कैसा है, पर्याय का कैसा पलटन स्वभाव है, और कैसा है द्रव्य का कैसा है, नियत स्वभाव है। भाई शक्कर मीठी क्यों, स्वभाव में कोई कारण लगता ही नहीं, कोई हेतु लगता ही नहीं। आप कारण बताओ शक्कर मीठी क्यों है, बोले स्वभाव है उसका, और स्वभाव में कोई कारण लगता नहीं। नीम कड़वा क्यों, स्वभाव है ना, तो उसमें कोई कारण लगता नहीं। पर्याय स्वभाव को अनियत कहने का आशय पर्याय की परिवर्तनशीलता से है, न कि उसके क्रम की अनिश्चितता से है। अनिश्चितता से है। पर्याय का क्रम अर्थात उसके प्रकट होने का स्वकाल तो कैसा है, सुनिश्चित ही है। उसमें कब कैसा परिवर्तन होगा यह भी सब कैसा है, सुनिश्चित ही है। इस प्रकार अनियत स्वभाव और क्रमबद्ध पर्याय में कोई विरोध नहीं है। अपनी को अरे पर्याय तो पलटन स्वभाव है ना, ये तो क्रमबद्ध पर्याय में तो प्रत्येक पर्याय क्रमबद्ध है, तो ये तो विरोध है, कोई विरोध नहीं है।
प्रत्येक पर्याय अपने नियत काल में किसी है खचित है, तो उसमें परिवर्तन करना संभव नहीं है। तो कैसा है लाभ अपने को क्या हुआ कि अनुकूलता में राग नहीं और प्रतिकूलता में द्वेष नहीं। कोई अपने से बहुत स्नेह कर दे तो राग करे, किसी ने पनिशमेंट दिया तो अंकिता उससे द्वेष कर लेना, और किसी ने पनिशमेंट नहीं दिया तो उससे राग कर लेना। तो यहाँ ये कहते हैं अपना विचार करें, है ना, सामने वाले को दोष, हम में क्या फॉल्ट था, अपने फॉल्ट का विचार करेंगे ना तो कभी कैसा है द्वेष नहीं होगा कि हम में क्यों हुआ मेरे साथ, मेरे में फॉल्ट था, मैंने गलती की है इसलिए मुझे पनिश मिला। तो नियत और अनियत स्वभाव के कारण में एक बार, और दूसरा मैं ध्रुव शाश्वत रहने वाला पदार्थ हूँ ना। राग अनियत स्वभाव है, कदाचित आ भी जाए हो भी जाए तो कैसा है सदा काल रहने वाला नहीं है, अनियत स्वभाव है। इसलिए पर्याय पर से दृष्टि हटाओ, राग आदि पर से दृष्टि हटाओ ना। देखो गुरुदेव जी एक बात बोलते थे, राग तो है सम्यक एकांत में राजी, राग तो है लेकिन राग अपा मेरा स्वभाव नहीं। क्या कहा, राग तो है पर मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसा नहीं उस समय की पर्याय में राग आदि होते ना, तो ऐसा नहीं कि सत्ता नहीं है, राग तो है लेकिन राग मेरा स्वभाव नहीं है। तो इस प्रकार से किसी अपने चर्चा की, और सर्वज्ञ के है ना सर्वज्ञता का निर्णय होता है, क्योंकि सर्वज्ञ नहीं तो सभी पर्याय क्रमबद्ध बताई है, तो इसलिए सर्वज्ञता का निर्णय होता है। अब यहाँ कहते हैं स्वभाव में और अस्वभाव में ना, दूसरा संपाय, पहला स्वभाव ने और अस्वभाव ने। अब यहाँ कहते स्वभाव, देखो कांटा होता है, देखो इसमें क्या उदाहरण दिया है, कांटे का और बाण का उदाहरण, दो उदाहरण है ना, कांटे और बाण। कांटा होता है ना, कांटा जो अपने गुलाब के फूल में जो कांटा लगा रहता है, अब उसको किसने पैना किया, जो पहला किसने किया, अंकिता किसने किया, किसी। अच्छा, हमें कोई बाण बनाना हो तो हम क्या करते हैं, पैना करते हैं। तो वो कैसा है, जो कांटा है वो स्वभाव से ही पैदा है, और कैसा है अस्वभाव मतलब कैसा है, जो बाण ना, बाण को हमने चलाने से पहले पैना करना पड़ता है ना, तो उसको हमने पैना किया, वह कैसा है, उसका अस्वभाव है। मतलब जिसमें पर का कर्तृत्व नहीं हो वह तो स्वभाव में है। कांटे को पैना करने में किसी का कर्तृत्व नहीं है। आचार्य ने ये उदाहरण इसमें लिया है, समझ में आया, स्वभाव ने और अस्वभाव ने। अंकिता समझ में आया, स्वभाव ने और अस्वभाव ने। चलो बैठ जाइए, और मेरे को लग रहा था कि तो संभाल लेना, कोई गिर नहीं जाएगा, आसपास हम लोग बैठे हुए। आगे कहते हैं आत्मद्रव्य स्वभाव में से जिसकी नोक किसी के द्वारा नहीं निकाली जाती हो, वही बात है ना। कांटे की नोक किसने निकाली, किसी ने नहीं निकाली। आत्मद्रव्य स्वभाव में से जिसकी नोक किसी के द्वारा नहीं निकाली गई, ऐसे पैने कांटे की भांति संस्कारों से निरर्थक। संस्कारों या संस्कारों से निरर्थक का क्या अर्थ है ना, मतलब उसको संस्कारित किसी ने किया नहीं, उसको पहना किसी ने किया नहीं है ना। जैसे कोई बालक होता ना, एक तो बचपन से संस्कार लेकर आता है, और एक फिर माता पिता गुरुजनों से उसको संस्कार मिलते हैं, तो वो कैसा है फिर सुधर जाता है ना। कोई ऐसा होता है ना, किसी का ऐसा होता है, फिर वो बाद में कैसे है सुधर जाते हैं। जैसे अपने पयांशी थी ना, 10th में बहुत थोड़ा सा था, और अब बहुत सुधर गई है, बिल्कुल एकदम व्यवस्थित जीवन हो गया है उसका। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, अच्छा है जाते जाते सारे दोष नहीं छोड़ जाना ना, और अच्छे एक संस्कार लेकर कैसे यहाँ से जाना है ना। लोग आपकी कैसी है तारीफ करेंगे, आत्मार्थियां है। तो इस प्रकार से समझ में आ गया। स्वभाव ने में किसका उदाहरण दिया, कांटे का, जो स्वभाव से पहना है, उसको संस्कार निरर्थक है। उसको तुम क्या कांटे को क्या पहना करोगे,
ऑलरेडी हाँ, बन तो गया तुम है। अगर उसको पहना करो तुम निरर्थक है, तुम्हारा पुरुषार्थ कैसा है, निरर्थक है। अब कहते असवभाव ने से जिसकी नोक लोहार के द्वारा संस्कार करके निकाली गई है ना। अब कहते हैं जब वो बाण वगैरह बनाते हैं ना, लोहे के बाण वगैरह बनाते तो उसको कैसा है, पहना करते हैं। तो असवभाव ने से जिसकी नोक लोहार के द्वारा संस्कार कैसे है, ऐसे पहने इधर उपयोग लगाओगे तो उधर उपयोग नहीं जाएगा। ऐसे पहने बाणों की भांति संस्कारों को कैसा है, सार्थक करने वाला है। संस्कार की सार्थकता का क्या तात्पर्य, क्या पर्याय में होने की योग्यता। संस्कारों की सार्थकता का क्या अर्थ है कि वो पर्याय में उसकी मतलब वो उसकी पर्याय में उसको पहना कर सकते, ऐसे उस बाण में योग्यता है ना, उसको पहना कर सकते हैं तो उसको कैसे है, योग्यता है उसकी। अब यहाँ कहते संस्कार की निरर्थकता का क्या अर्थ है, ऑटोमेटिक। वो कैसा है, अदिति कांटा कैसा है, उसको किसके पहना किया है, बोला ऑटोमेटिक कैसा है, पहना है। ये संस्कार की निरर्थकता। और संस्कार की सार्थकता अर्थात कैसा है, उसको पहना, बाण को पहना करना पड़ता है ना। तो इस प्रकार से देखो, लिफ्ट का गेट होता है वो कैसा है, ऑटोमेटिक। अपन जैसे गए खुल जाता है, वो स्वभाव में। और हमने चैनल गेट को खोला तो वो कैसा है, अस्वभाव में। समझ में आया। अब कहते हैं आत्मा के त्रिकाली स्वभाव में ऐसी योग्यता है कि जिसे संस्कारों अर्थात प्रयत्नों के द्वारा बदला नहीं जा सकता है ना। आत्मा के त्रिकाली स्वभाव में ऐसी योग्यता है जिसे संस्कारों और प्रयत्नों के द्वारा बदला नहीं जा सकता है। आत्मा में ज्ञान, दर्शन, ज्ञाता, दृष्टा रहना, उसका स्वभाव कैसा है, बदला नहीं। देखो यहाँ तो स्वभाव बदल जाते हैं, स्टार्टिंग में कैसे स्वभाव रहते हैं और बाद में मैंने खुद माइंड किया है, बच्चियां स्टार्टिंग में आते कैसा नेचर होता है और बाद में कैसे एकदम बिल्कुल संस्कारित हो जाते हैं। तो ये कैसे, यहाँ तो कैसे बदला, लेकिन जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है उसको बदला नहीं जा सकता है। तो जिसे संस्कारों अर्थात प्रयत्नों के द्वारा बदला नहीं जा सकता है, वह संस्कारों को निरर्थक करती है। इस योग्यता को स्वभाव धर्म और इसको जानने वाले नए को क्या कहते हैं, स्वभाव नए कहते हैं। 7वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग दशा स्वाभाविक है और नीचे के गुणस्थान में बुद्धि पूर्वक है ना उपयोग को आत्मा के सन्मुख करना पड़ता है, वो अस्वभाव है। इसी प्रकार से आत्मा के पर्याय स्वभाव की ऐसी योग्यता है कि उसे संस्कारित किया जा सकता है, अर्थात जो पर्याय होने वाली है उसके अनुकूल प्रयास भी किए जाते हैं। इस योग्यता को अस्वभाव धर्म कहते हैं। इसे जानने वाले ज्ञानांश को अस्वभाव कैसा है, नहीं कहते। सब में मैंने आपको बताया था ना प्रारंभ में है ना, सब में अपने 4-4 प्रश्न उठाए हैं, जैसे स्वभाव धर्म, स्वभाव में, अस्वभाव धर्म, अस्वभाव में, उसका उदाहरण के फिर सिद्धांत और उसके लाभ है ना। प्रत्येक नए में अपने ये बातें कैसी है ली। अब कहते किसी भी वस्तु के मूल स्वभाव को बदला नहीं जा सकता है। चेतन कभी जड़ होता नहीं है, जड़ कभी चेतन होता नहीं है। भव्य कभी अभव्य नहीं होता है। अभव्य को कोई कितना भी उपदेश दे, साक्षात भगवान भी उतर कर आ जाए तो भी उसको भव्य बना सकते नहीं है। कभी भव्य नहीं हो सकता, वह उसका स्वभाव है। अभव्य कभी भव्य नहीं हो सकता। बुंदेलखंड में कहावत है प्रसिद्ध, सब बुंदेलखंडे वाले जानते होंगे कहावत, जाको जाने स्वभाव जाए नाजी से, नीम न मीठी होए खाओ गुड़ और घी से, है ना। नीम को चाहे कितने भी और गुड़ और घी से खाओ तो वो कभी भी मीठा होता नहीं। जिसका जो स्वभाव होता है वह छूटता नहीं है। ये अपने को स्वभाव नहीं किसा है। तो अपना स्वभाव क्या है, अपना स्वभाव क्या है, इसलिए अपने स्वभाव को कभी छोड़ना नहीं, ज्ञाता दृष्टा रहना। मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि होकर सिद्ध बन सकता है। यह अस्वभाव धर्म का ही स्वरूप है।
होता ही है। मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि और यहाँ तक कैसा है सिद्ध बन जाता है, वह उसका अस्वभाव धर्म है, क्योंकि वो स्वभाव है, वो पर्याय का स्वभाव है। अस्वभाव अर्थात संस्कारों को सार्थक करने वाला धर्म, और यह भी पर्यायगत योग्यता रूप होने से स्वभाव रूप है, फिर भी त्रिकाली स्वभाव से भिन्न बताने के लिए इसे अस्वभाव धर्म कहा गया है। अर्थात यह अस्वभाव त्रिकाली ध्रुव से भिन्न, राग आदि कैसा है अपना स्वभाव नहीं है, वो त्रिकाली ध्रुव से कैसा है भिन्न है। भाव रूप परिणाम भी आत्मा का एक स्वभाव है। किससे? अस्वभाव से। क्या कहा श्रेया? विभाव का परिणाम भी आत्मा का स्वभाव है। तो किससे? अस्वभाव। अस्वभाव। जीव क्रोधाधिक रूप कैसे परिणमन करे? जीव क्रोधाधिक रूप परिणमन करता है ना, वो किसने? एक अस्वभाव में है। विभाव रूप परिणमन आत्मा का एक स्वभाव है। एक द्रव्य पर किसी अन्य द्रव्य का प्रभाव पड़ने की बात तो दूर रही, द्रव्य का मूल स्वभाव अपनी मलिन और निर्मल पर्यायों से प्रभावित नहीं होता है, यही स्वभाव की योग्यता है। पर्यायों को संस्कारित किया जाता है, इसका अर्थ ये नहीं कि उसमें फेरफार कर सके। पर्याय को कैसा है, इनमें परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन पर्याय का ये मतलब नहीं है कि उसको कैसे क्रम को आगे पीछे अपन कर दे, बिल्कुल फेरफार कर सकते उसमें नहीं। देखो इसके प्रयोग हैं, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञान की प्रतिपत्ति के तरह झांका उसमें आत्म राम। ये सब कैसे हैं? स्वभाव धर्म है ना। और देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं भगवान, ये कौन सा अस्वभाव धर्म है? क्यों? क्योंकि पर्याय नहीं तो अंतर में देखा ना, स्वभाव तो नहीं है उसका, पर्याय का है ना। तो देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं भगवान दिखे, ये अस्वभाव धर्म है। और आगे कहते हैं, देखो स्नोफॉल है ना, एक स्नोफॉल और एक कृत्रिम बनाया जाता है, स्नो हाउस। स्नो हाउस बनाया, स्नो पार्क है ना, तो कहीं जगह स्नो हाउस भी बोलते हैं, तो वो कैसा है? कृत्रिम है। और एक जो स्नो फॉल होता है वो कैसा है? स्वभाव है उसका, बादलों का वो गिरना, फॉल का कैसा है? गिरना स्वभाव। चाहे भेड़ा घाट का हो, चाहे कैंटी फॉल हो, तो फॉल का गिरना वो स्वभाव है, एक बात बिल्कुल। लेकिन हम अपने घर में कृत्रिम फव्वारे लगाते हैं, फिर उस पानी को कैसा है गिराते हैं, वो अस्वभाव, वो उसका पानी का स्वभाव। इसी प्रकार से अपने को लाभ क्या हुआ इससे? लाभ ये हुआ कि अपना स्वभाव जो ज्ञाता दृष्टा है, जो त्रिकाल है, जो सदा रहने वाला है, उस पर कैसे हैं दृष्टि करे, और पर्याय में जो रागादि भाव क्रोधादि भाव रहते हैं वो अस्वभाव है ना, उनसे दृष्टि हटाएंगे। तो इस प्रकार से सुनिश्चित क्रम से होती, जो पर्याय जब होती है तब उसके अनुरूप बाह्य प्रयत्न भी होता है, जिसे यहाँ संस्कार शब्द से कहा जाता है। जैसे पर्याय होती वैसा परिणमन होता है। अब कहते लाभ, लाभ ये कि अकर्ता स्वभाव पर दृष्टि जाती है। स्वभाव से ही मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, तो दृष्टि कहाँ जाएगी ना? मुझे ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, मैं तो कैसा हूँ? अच्छा, शक्कर कितना प्रयत्न करेगी वो मीठी हो जाए, कितनी कसरत करे वो, इसका तो स्वभाव से ही ऐसा, स्वभाव से ही कैसा हूँ? ज्ञानवान हूँ। मुझे ज्ञानवान रहने में किसी की आवश्यकता नहीं है, ज्ञानवान मेरा स्वभाव है। और ये अपने को कैसा है? कर्तृत्व तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, करना सो मरना, ज्ञाता सो जीना है ना, तो कैसा करने की बुद्धि इसमें किसमें करने जाएगा? छह द्रव्य निरंतर अपना कार्य कर रहे हैं, तो तू किसमें करने जाएगा? तो कैसा है? कर्तृत्व का अभाव हो जाता है। चेतन कभी जड़ नहीं होता है, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, और जड़ कभी चेतन होता नहीं है। और चौथा है, स्वभाव के सन्मुखता के पुरुषार्थ से ही भगवान बन सकते हैं, ये अस्वभाव नहीं।
या पर्याय की बात करिए, स्वभाव की सन्मुखता से के पुरुषार्थ से ही भगवान बन सकते हैं, जैसे गौतम गंधर इत्यादि। तो इस प्रकार से अब कहते कालने और अकालने, एक और ले लेते हैं अपन, है ना, छोटा सा ले लेते हैं शाम को। हाँ, अब कालने और अकालने। कालने मतलब समय पर, और अकालने मतलब समय से पहले, ऐसा नहीं। अपने पूर्व में विचार के अकाल मरण की चर्चा की थी ना, अकाल मरण की चर्चा कि समय से पहले हो जाए, इसका नाम अकाल मरण नहीं है ना। तो यहाँ ये कहते हैं काल ने और कैसा है अकाल ने, मतलब अकाल का अर्थ कैसा है, अ मतलब नहीं, काल मतलब समय से पहले नहीं है। यहाँ ये कहते हैं जैसे है ना अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा, दो आती ना। सकाम मतलब जो काम की, तब कई जो कर्म खिपावे वो काम की निर्जरा हो गई, है ना। और कैसा है जो अपने आप समय प्रवृत्त जो कर्म खेल रहे हैं वो कैसे अकाम निर्जरा, बिना काम की निर्जरा हो रही। इस प्रकार से कैसा है आप वो अपने आप फॉल गिर रहा है, वो कोई काम का नहीं, गिर ही रहा है पानी, उसको उठा के खेत में ले जाए, है ना, और सिंचाई करे, तो वो कैसा है काम का। आत्मद्रव्य देखो अकाम निर्जरा, है ना, और अकाम निर्जरा के सभी पाप निर्जरा होती है, फिर पूर्व में भी चर्चा की थी ना अपन। अकाम निर्जरा मतलब बिना काम की निर्जरा, सभी पाप, सभी पाप मतलब उस विपाक मतलब उदय, सब मतलब सहित, जो उदय सहित हो, मतलब उसका उदय आ गया है वो खिर जाएगा, वह किसी अकाम निर्जरा। और सकाम निर्जरा के साथ अविपाक निर्जरा, स के साथ अ के साथ स, ऐसा याद रखना, तो फिर कैसा है याद रहेगा। तो सकाम के साथ किसे अविपाक, सकाम मतलब तपश्चर्य इत्यादि करके जो कर्म को फिराते हैं वो सकाम निर्जरा है। और वो अविपाक निर्जरा, अ मतलब नहीं, अभी उसका उदय नहीं आया है, लेकिन हमने तपश्चर्य करके उसको खिला दिया। अब यहाँ कहते हैं आत्मद्रव्य काल में, अब देखो यहाँ पर कौन सा उदाहरण लिया है, आत्मद्रव्य काल में से गर्मी के दिनों के अनुसार पकने वाले आम्र फल के समान समय पर आधार रखने वाली सिद्धि वाला है। आम कब पकते हैं बेटा? गर्मी में पकते हैं, उनका समय आ गया है, वो गर्मी में ही कैसे हैं पकते हैं। तो गर्मी के दिनों में पकने वाले आम कैसे, वो कैसे काल, है ना, मतलब समय पर, वो काल में। और कैसा है वह उस समय पर। अब आजकल तो भैया सब सब आजकल तो आर्टिफिशियल 12 महीने कैसे आम कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं और फिर कैसे हैं उसको अधिक भाव में बेचते हैं। तो आम्र फल के समान समय पर आधार रखने वाली सिद्धि वाला है। गर्मी में आए तो कैसे समय पर, है ना, और सर्दी में अगर आम आए तो असमय, वो अकृत्रिम। अब वो कैसे हैं, अब काल ने समझ में आ गया है, समय पर। अब अकाल ने, अकाल ने से कृत्रिम गर्मी में पकाए गए आम्र फल के समान समय पर आधार नहीं रखने वाली सिद्धि वाला है ना। अभी समय नहीं हुआ लेकिन फिर भी उसको कृत्रिम हीट देकर कैसा है पका लिया है उसको, तो वो कैसा है वो कैसा है अकाल में। अब ये कहते हैं कि इस प्रकार से आपने कितना है स्नोफॉल का उदाहरण दिया, सकाम और अकाम निर्जरा का उदाहरण दिया कि अपने आप जो कर्म खिल जाए, है ना, वो कैसे हैं अकाल, है ना। और हमने तपस्या इत्यादि करके कर्म को खिलाया, वो कैसा है काल, अकाल, है ना। तपस्या आदि करके कहे वो काल, है ना, अकाल, है ना। हमने कैसा है पहले ही उसको जो तपस्या इत्यादि करके हमने कर्म को, अभी उसका समय नहीं आया था, फिर भी हमने उन कर्मों को खिला दिया। अब काल धर्म और काल धर्म, अकाल धर्म किसे कहते हैं? भगवान आत्मा में कार्य की सिद्धि समय पर आधारित हो, अर्थात समय की मुख्यता से हो, ऐसी योग्यता है जिसे काल धर्म कहते हैं। वह काल के अतिरिक्त अन्य समवायों की प्रधानता से कार्य की सिद्धि की योग्यता होने वाला होता है। काल धर्म मतलब काल के अतिरिक्त अन्य 4 समवाय, है ना।
कि प्रधानता से कार्य की सिद्धि की होने की योग्यता हो, और योग्यता वाला हो जिसे अकाल धर्म कहते हैं। इन दोनों धर्मों को जानने वाला ज्ञानांश, ज्ञान का अंश, वो कालनय है और कैसा है? अकाल नय है। अब यहाँ ये कहते कालनय के लिए डाली पर प्राकृतिक रूप से और उदाहरण दिया है, पकने वाले उदाहरण दिया है। स्वभाव के निर्णय से ही मुक्ति का काल पकता है। मैं मुक्त स्वरूप हूँ, इसके निर्णय से ही मुक्ति का काल पकता है। तो काल ने से डाली पर प्राकृतिक रूप से पकने वाले आम्र फल का उदाहरण दिया है। यद्यपि उसमें भी वृक्ष को सींचना, खाद आदि देना इत्यादि प्रयत्न किए जाते हैं, पर उन्हें यहाँ पर गौण कर दिया है। तो आम पक गया है ना, तो वो कैसा है? काल। वहाँ काल की मुख्यता से कहा गया। आम तो अपने समय में ही पका है ना। जीव जब स्वकाल से ही मुक्ति पाता है तो उसे अकाल क्यों कहा जाता है? उसका तो कैसा है? जब उसका काल पकता है तभी मुक्ति पाता है। ठीक है ना, सिंह का उदाहरण अपने सामने, तभी वो कैसा है? मुक्ति पाता है। देखो गौतम गंधर्व कहाँ तो 500 ग्रहित मिथ्यात्वियों का शिष्य था, और उसके बाद फिर काल कैसा पका उसका, है ना। काल पका था कि उसको इंद्र को भी आना था, उसको ले जाना था, और उसका भी मान गलित होना था। और फिर देखो, और कितना पुरुषार्थ है ना। 11 गंधर्व थे, लेकिन प्रमुख गंधर्व कैसा है? गौतम गंधर्व का ही नाम आता है ना। क्योंकि देखो कितना सुबह भगवान मोक्ष गए, शाम को धन्य पुरुषार्थ गौतम तुम्हारा, और शाम को कैसा? केवल ज्ञान की प्राप्ति कर दी। अपना पुरुषार्थ कब ऐसा जगेगा? जगेगा अवश्य जगेगा। भावना भाई है, अवश्य जगेगा। सदा थोड़ी संसार में घूमते रहेंगे, जन्म मरण जन्म, तो सदा थोड़ी अनुज्ञा पढ़ते रहेंगे और एग्जाम देते रहेंगे। तो इस प्रकार से कृत्रिम गर्मी में रखे हुए आम भी एक साथ नहीं पकते, आगे पीछे पकते हैं ना। इससे सिद्ध होता है, देखो एक साथ रखे ना, बताओ हमारे पहले जमाने में आम के बगीचे लोगों के होते थे, हमारे यहाँ भी था। तो बहुत सारी बोरियों की बोरियां, सब कच्ची केरियां आती थी, और फिर उनको घास में रख के पूरे पकाए जाते थे। अब कोई पक जाते थे और कोई सड़ जाते थे, तो उनकी भी अपनी अपनी योग्यता कि कोई पके। तो उसमें यहाँ लिखा ना, एक साथ नहीं पकते हैं, आगे पीछे पकते हैं। इससे सिद्ध होता है कि कृत्रिम गर्मी सभी आमों को एक जैसी मिलने पर भी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार किसी, देखो सिर में इतने बाल रहते हैं, वो अपनी अपनी योग्यता है, कोई टिके रहते हैं और कोई खिल जाते हैं। तो इस प्रकार सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी उसमें चतुष्टय के माध्यम से काल और लब्धियों को घटाइए। परंतु निमित्त की मुख्यता करके काल को गौण करके कहा जाता है। आम गर्मी से पके, यही अकाल नय है। समय से नहीं, गर्मी के कारण किसे पक गए हैं। अकाल से आशय समय से पहले कार्य हो गया, ऐसा नहीं है ना। अन्य समवायों को काल से भिन्न अकाल शब्द से संबोधित किया है। बस ये बात बेटा हमेशा ध्यान रखना। अकाल का अर्थ किस है? काल से पहले नहीं है। बाकी जो 4 समवाय है ना, क्योंकि कार्य होने में 5 समवाय लगते हैं, पुरुषार्थ भी, निमित्त भी, होनहार भी और भवितव्य भी, सब लगते हैं ना। स्वभाव भी, स्वभाव तो मौजूद है अभी ज्ञाता दृष्टा, फिर सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? बाकी 4 समवाय चाहिए ना, बाकी 4 समवाय अपने का स्वभाव तो अभी ज्ञाता दृष्टा स्वभाव मौजूद है ना अपने पास, फिर कार्य क्यों नहीं हो रहा है? कार्य जब भी होगा, भाई पुरुषार्थ है, निमित्त है, काल लब्धि उसकी पकेगी, उसका भवितव्य अर्थात होनहार होगा, तभी कार्य की। तो अकाल शब्द का अर्थ काल से पहले नहीं है, अपितु अकाल शब्द जरा विचार करें ना, अन्य समवायों को काल से भिन्न कहा है ना, कि अन्य समवायों से भी कार्य होता है, इसलिए हम उसको अकाल संज्ञा दे देते हैं। समय से पहले का अर्थ जब भी कार्य होगा
तब कोई ना कोई समय तो अवश्य ही होगा। बिना समय के होगा? वो भी नहीं होगा, है ना। बिल्कुल। भाई क्लास अपनी आज 3 बजे से लगनी है ना, तो कैसा है 3 बजे से लगी, उसका समय भी कैसा है नक्की है, तो फिर वह समय पर ही हुआ क्यों न माना जाए, क्यों न माना जाए। फिर से जब भी कार्य होगा तब कोई ना कोई उसका समय तो होगा ही होगा, तो फिर वह समय पर ही हुआ क्यों न माना जाए। हमने अपनी कल्पना में उस कार्य का कोई समय निर्धारित कर रखा था कि क्लास 3 से 4 ही लगेगी, इस अपेक्षा से हमें समय से पहले या विलंब से हुआ कह देते। फिर हमने कहा 3 बजे लगेगी और 3:15 बजे लगेगी। अब हमने आज कहा था 6:15 बजे लगी तो 6:30 बजे लगी। तो इस प्रकार से इस अपेक्षा से कहा जाता है ऐसा समय उसका नक्की है। इस प्रकरण के विशेष जानकारी के लिए ज्ञान स्वभाव, ज्ञेय स्वभाव, क्रमबद्ध पर्याय निर्देशिका आदि ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। मुक्ति की प्राप्ति जिस समय होगी उस समय होगी। उसका आश्रयभूत कारण कौन है? बोले आत्मद्रव्य या काल स्वभाव। आत्मद्रव्य या काल स्वभाव की अपेक्षा से, आत्मा काल लब्धि की अपेक्षा से बताओ कौन सा कारण है? बोले 5 समवाय से होगा। मुक्ति की प्राप्ति जिस समय होनी होगी उस समय होगी, लेकिन उसका आश्रयभूत कारण कौन है? आश्रयभूत कारण तो कैसे है? सब 5 ही है। वो मुख्यतः बेटा एक की हो जाती है। जैसे हमें हमेशा कहती हूँ कि बच्चियां है ना, कोई बच्ची फर्स्ट क्लास फर्स्ट आती हो है ना, और टीचर इतने में आ जाए मिलने के लिए, तो हम किसकी मुख्यता से बात करेंगे? टीचर की। अरे आपने बहुत बढ़िया पढ़ाया, अगर आप मेहनत नहीं करती तो बच्चे अच्छे नंबर, ये निमित्त की मुख्यता हो। कोई रिश्तेदार आ जाए तो इतनी दिन रात मेहनत करते थे, बालक बहुत बेचारी पढ़ाई करती थी, साल भर के जाना आना उसने सब बंद कर दिया था, और एकमात्र उसका फोकस उसकी पढ़ाई में थी, है ना। वहां उसके पुरुषार्थ की मुख्यता है ना। हाँ देखना, वहां उसके पुरुषार्थ की मुख्यता है। कैसे मार्क्स कैसे अच्छे आएंगे? ऐसे अच्छे आते, कुछ राजी है, श्रेया है, ये कितने अटेंटिव होकर पढ़ते हैं। अब क्या करें, इनका उदय ही बेटा ऐसा है। मैं तो यही विचार कर, क्या करें, ज्ञानावरणी कर्म का उदय ही ऐसा है कि ज्ञान की बात चल रही नहीं आएगी, हट जाएगी बेटा। लेकिन उदय के भरोसे नहीं रहना है, उसमें पुरुषार्थ भी अपना लगाना है। तो कोई कार्य स्वकाल में हो और कोई कार्य आगे पीछे होते हो, ऐसा नहीं है। एक ही कार्य में काल की मुख्यता से काल है और अन्य समवाय की अपेक्षा से अकाल में कैसा है घटित होता है। लाभ क्या हुआ जानने से अपने को? इस स्वभाव के आश्रय से ही मुक्ति का काल पकता है। मैं जल्दी मोक्ष प्राप्त कर लूं, ऐसी पर्याय बुद्धि उड़ जाती है ना। मैं जल्दी समय दर्शन प्राप्त कर लूं, ऐसी पर्याय बुद्धि तो सम्यक स्वरूप है, बस इसका निर्णय कर, वो पर्याय सहज स्वीकार कर लेती और व्यर्थ की आकुल व्याकुलता से बच जाते हैं। ये कार्य ऐसा क्यों नहीं हुआ, अब क्यों नहीं हुआ, पहले हो जाना था, बाद में हो जाना था। लौकिक और पारलौकिक शांति मिलती है, सहज स्वभाव का पुरुषार्थ जागृत होता है और सच्चा पुरुषार्थ जागृत होता है। इसको काल में और अकाल में को जानने से अपने को लाभ होते हैं। इस प्रकार से चर्चा की। अब आगे ऐसा पुरस्कार में और देव में उसकी शेष चर्चा को आगे ये वाले भी नियति ने और नियत शाश्वत भाव से एक रूप भासे आत्मा। निज नियत स्वभाव, निज नियत शाश्वत भाव से एक रूप भासे आत्मा।
निज नियत शाश्वत भाव से निज रूप भासे आत्मा। राग आदि स्थायी नहीं अतएव अनियत आत्मा। राग आदि स्थायी नहीं अतएव अनियत आत्मा। आपको समझ में आता है ना कौन सा नय की चर्चा? नियत। संस्कार कुछ नहीं कर सके ध्रुव अचल आत्म स्वभाव में। संसार कुछ नहीं कर सके ध्रुव अचल आत्म स्वभाव है। कौन सा स्वभाव हुआ? कौन सा स्वभाव है। संस्कार करते हैं असर बस वर्तती पर्याय में। संसार करते हैं असर बस वर्तती पर्याय में। जब समय आता है तभी यह आत्मा भव मुक्त हो। जब समय आता है तभी यह आत्मा भव मुक्त हो। असमय हुआ है मुक्त वह यह कथन में चाहो कहो। असमय हुआ है मुक्त वह यह कथन में चाहो कहो। कौन सा नय है? शीर्ष चर्चा बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधने द्वारशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वितरागी संतों की जय हो। शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेन्द्र।